कल्पना कीजिए, सृष्टि के आरंभ में जब धरती और आकाश के बीच केवल दो जीव थे और उनके बीच एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने नैतिकता की नींव रख दी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त यमैमी संवाद। यह केवल एक कविता नहीं, यह मानव इतिहास का पहला नैतिक दार्शनिक वाद विवाद है। लगभग 3 से 4 हजार वर्ष पुराना यह संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दो जुड़वा भाई बहन यम और यमी और उनके बीच एक असाधारण टकराव। वैदिक परंपरा में यम को मृत्यु के देवता और धर्मराज के रूप में जाना जाता है। यमी उनकी जुड़वा बहन यमुना नदी की अधिष्ठात्री देवी। यमी का रूप यमुना नदी की तरह प्रवाहमान, उज्ज्वल और करुणामयी। दोनों एक ही माता पिता सूर्य और सरण्यू की संतान। लेकिन उनके बीच जो संवाद हुआ वह अनंत काल तक गूंजता रहा। यमी ने यम के सामने एक अकल्पनीय प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हम दोनों एक ही गर्भ में साथ पले, हम दोनों को मिलकर मानवजाति को जन्म देना चाहिए। यमी का तर्क था, सृष्टि को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। उसने कहा, मित्रावरुण ने हमें एक ही गर्भ में रखा, यही हमारा नियत मिलन है। यमी ने देवताओं की इच्छा का हवाला दिया। उसने कहा, त्वष्टा ने हमें पति पत्नी के रूप में ही बनाया है। यह कोई पाप नहीं, यह तो सृष्टि की योजना है। यमी की आवाज में व्याकुलता थी। वह जानती थी कि वे दोनों अकेले हैं, पहले मनुष्य, पहले जोड़े। उसकी दृष्टि में यह मिलन ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी। लेकिन यमी का यह प्रस्ताव केवल भावनात्मक नहीं था। इसमें एक गहरी दार्शनिक चुनौती थी। क्या सृष्टि का लक्ष्य नैतिकता से बड़ा हो सकता है? यही प्रश्न आज भी जीवित है। और फिर यम ने उत्तर दिया। उनका पहला शब्द ही एक वज्रपात था। नहीं, यम ने कहा, जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हों, उनका मिलन धर्म के विरुद्ध है। यम ने कहा, देवता सब देख रहे हैं। जो गुप्त है वह भी उनसे छिपा नहीं। यह केवल इनकार नहीं था, यह नैतिक जागरूकता का उद्घोष था। यम ने मित्र और वरुण का नाम लिया, वे देवता जो ऋत के रक्षक हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी कार्य, चाहे कितना भी उचित लगे, यदि धर्म के विरुद्ध है तो वह अस्वीकार्य है। यमी बार बार आग्रह करती रही। यम बार बार अस्वीकार करते रहे। यह संवाद एक नाटकीय द्वंद्व था, इच्छा और संयम के बीच, भावना और विवेक के बीच। यम ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां होंगी, वे इस नियम को आदर्श मानेंगी। यम केवल अपने लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए सोच रहे थे। यह संवाद 12 ऋचाओं में विभाजित है। प्रत्येक ऋचा में यमी का आग्रह और यम का संयमित किंतु दृढ़ प्रत्युत्तर। यह वैदिक साहित्य की सबसे नाटकीय रचनाओं में से एक है। इस संवाद का केंद्रीय विचार है ऋत, अर्थात ब्रह्मांडीय सत्य और व्यवस्था। वैदिक दर्शन में ऋत वह नियम है जिस पर सूर्य चलता है, नदियां बहती हैं, ऋतुएं बदलती हैं। यम का इनकार इस ऋत की रक्षा था। उन्होंने सिद्ध किया कि व्यक्तिगत इच्छा, चाहे वह कितनी भी तीव्र हो, ब्रह्मांडीय नियम के सामने झुकनी चाहिए। विद्वान मानते हैं कि यम इस संवाद में मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि धर्म के पहले प्रतिपादक के रूप में प्रकट होते हैं। वे पहले ना कहने वाले नायक हैं। यह सूक्त यह भी दर्शाता है कि वैदिक ऋषि नैतिकता को केवल नियम नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद मानते थे। सत्य को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से खोजा जाता है। कुछ विद्वान यमी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वह केवल प्रलोभन नहीं, वह एक साहसी प्रश्न करता है जो सृष्टि के रहस्यों से टकराती है। इस सूक्त में स्त्री पुरुष संवाद की परंपरा भी दिखती है। वैदिक युग में स्त्रियां दार्शनिक प्रश्न उठा सकती थीं, देवताओं से तर्क कर सकती थीं, यह उस युग की प्रगतिशीलता थी। लेकिन अंत में यम की नैतिकता ही विजयी होती है। और इस विजय के साथ एक नई व्यवस्था का जन्म होता है,
वह व्यवस्था जिस पर मानव समाज की नींव टिकी है। यमयमी संवाद केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह मानव मनोविज्ञान का पहला दस्तावेज है, इच्छा, नैतिकता और आत्मसंयम के बीच के संघर्ष का। पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर ने 19वीं सदी में इस सूक्त का अनुवाद किया और पूरे यूरोप को चौंका दिया। उन्होंने कहा, यह संवाद ग्रीक और हिब्रू परंपराओं से भी प्राचीन है। ऋग्वेद 10.10 की तुलना ईरानी अवेस्ता के यमाई में आख्यान से की जाती है। दोनों में एक ही जुड़वा जोड़े की कहानी है। यह इंडो ईरानी साझा विरासत का प्रमाण है। यम बाद में मृत्यु के देवता और धर्मराज बने। उनका यही संयम, यही नैतिक दृढ़ता उन्हें न्याय का देवता बनाती है। वे पहले मनुष्य थे जिन्होंने मृत्यु को चुना धर्म के लिए। और यमी, वह यमुना नदी बनी जो आज भी बहती है, आज भी अपने भाई के इनकार का शोक मनाती है। कहते हैं यमुना का जल इसीलिए नीला है, यमी के अश्रुओं से। यमयमी संवाद हमें आज भी एक प्रश्न देता है, जब इच्छा और नैतिकता आमने सामने हो तो हम क्या चुनते हैं? क्या हम यम की तरह न कह सकते हैं? ऋग्वेद 10.10 यह सूक्त 3000 वर्षों से अधिक समय से मानवता से यही कह रहा है, संयम ही सर्वोच्च शक्ति है, धर्म ही अमरत्व है, और न कहना भी एक महान कार्य हो सकता है। यह कहानी समाप्त नहीं होती। यह हर उस क्षण में जीवित है जब हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं। यम और यमी का संवाद हमारा अपना संवाद है।